दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन है करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या रौद्र रस। तो इसका जो आंसर है श्रृंगार रस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 9, 16, 33 या 43। तो इसका जो आंसर है वो है 33। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रस का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन आनंद, मनोरंजन, भावुकता या आत्मीयता। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आनंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो ऑप्शन है शांत रस, वात्सल रस, करुण रस या वीर रस। तो इसका जो आंसर है वो है शांत रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 9, 11 या 10। तो इसका जो आंसर है वो है 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो ऑप्शन है भक्ति, शांत, वात्सल या श्रृंगार। तो इसका जो आंसर है वो है शांत रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। तो इसका जो आंसर है वो है स्थायी भाव। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति सुमझी मन ही मन रहिए में निहित रस कौन सा है? रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस या अद्भुत रस। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी अद्भुत रस। इसके बाद, जह तह मज्जा मांस रुचिर लिख परत बगारे, जित जित छिड़के हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत नारे। इस अवतरण में कौन सा रस है? विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस या हास्य रस। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा विभत्स रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में प्रस्तुत रस का चयन कीजिए, यानी कौन सा रस है इस पद्यांश में? कौन हो तुम वसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बयार। इसमें कौन सा रस है आप बताइए? ऑप्शन है शांत, करुण, वियोग या श्रृंगार। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा संयोग, श्रृंगार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मियाँ का मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ का मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो या स्वामी हरिदास। तो इसका जो आंसर है वो है तानसेन। के बाद है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किन्हें जाता है? भरत मुनि, नारद मुनि, वाल्मीकि या तुलसीदास। तो इसका जो आंसर है वो है भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है, रस के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दी गई पंक्ति में कौन सा रस है? अक्लमंद से कह रहे मिस्टर मूर्खानंद, देश धर्म में क्या धरा, पैसे में आनंद, वीर, श्रृंगार, हास्य या करुण। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हास्य रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वीर रस, शांत रस, भयानक रस या विभत्स रस। तो इसका आंसर आ जाएगा ए वीर रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि दिनकर किस रस के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन है शांत, वीर, वात्सल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा वीर रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बची है, परियो मूर्छा खाए। तो वीर रस, शांत रस, हास्य रस या भयानक रस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी भयानक रस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दी गई पंक्तियों में से कौन सा रस है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ऑप्शन है शांत, रौद्र, श्रृंगार या वात्सल। तो इसका जो आंसर है वो है रौद्र रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के श्रेष्ठतम कवि हैं? वीर रस, जुगुत्सा, करुण या शांत रस। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वीर रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, शांत रस, अद्भुत रस या वीर रस। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी शांत रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। ऊपर दिए वाक्य में कौन सा रस है?
तो ऑप्शन है वीर, हास्य, करुण या श्रृंगार। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, हास्य रस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन है वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या रौद्र रस। तो उत्साह है ऑप्शन ए, वीर रस का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस रस को रस राज कहा जाता है। वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या भयानक रस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार, विस्मय, जुगुप्सा या क्रोध। तो अद्भुत रस का आ जाएगा ऑप्शन बी, विस्मय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है। श्रृंगार, शांत, रौद्र या भयानक। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण आती है उस हर एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आगे भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित सभी विषयों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाएगा। आपसे निवेदन है कि हमें सपोर्ट करते रहें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं।